Hi guys, I filmed this video like 2-3 days ago and I'm definitely not in the mood of voiceovering this because I'm a different person now. Haha, kidding. But yes, this day I was very late, so मैं भाग रही थी क्लास तक क्योंकि मैं हमेशा ही भागती रहती हूँ हर जगह. मैं छोटी सी हूँ, सब लोग हंसते रहते हैं मुझ पर क्योंकि मैं पूरा टाइम रोती रहती हूँ या फिर भागती रहती हूँ. सो येस, मेरा गला ख़राब था इस दिन, बट स्टिल आई वॉज लिटरली शाउटिंग इन द क्लास. अपने गले ख़राब में भी स्टिल आई एम नॉट वेल. अभी मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड इतनी ज़्यादा मेडिसिन लेने की वजह से मुझे ऐसे गर्मी हो गई है. तो लाइक मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ गए हैं एंड बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है. माई लाइफ इज़ सो बैड राइट नाउ. आई जस्ट कांट. मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया फॉर सम स्ट्रेंज रीजन्स. आई डोंट नो वॉट डू विथ माई लाइफ. आई एम सो डन. लाइक सीरियसली, यू कैन फॉलो मी ऑन माई स्नैपचैट दो. मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोरीज डालती रहती हूँ. मतलब अभी मैंने डालना चालू कर दिया. उस पर मेरा पब्लिक अकाउंट है. सो आई हैव लाइक 12,000 सब्सक्राइबर समथिंग देयर. तो बहुत सारे लोग रहते हैं. तो इंस्टाग्राम पे तो आई एम नॉट श्योर मैं अकाउंट बनाऊँगी अब वापस से. अगर मेरा अकाउंट वापस आ जाता है, जस्ट प्रे फॉर मी गाइज, क्योंकि दैट्स द ओनली थिंग विच इज़ गोइंग टू वर्क राइट नाउ. सो लेट्स प्रे. अगर वो आता है तो ठीक है, वरना फिर मैं अपना कॉलेज के बाद ही करूँगी. नीट का तो कुछ पता नहीं है मुझे अभी क्योंकि मेरे से पढ़ाई भी नहीं हो रही है. सो आई डोंट वॉन्ट टू से एनी थिंग. मुझे ऐसा लग रहा है बहुत गंदी वाली नज़र लग गई है समथिंग. आई डोंट बिलीव इन दिस बट आई डू बिलीव इन दिस. लाइक आई एम स्टक इन बिटवीन. बट हाँ, आई रियली डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग विथ माई लाइफ. बहुत ज़्यादा शिट चल रहा है अभी. एंड हाँ, ये कितना प्यारा बच्ची ने बनाया था. बच्ची नहीं, वो मेरी क्लास की. उसने सीरियसली इतना प्यारा डायग्राम बनाया था, मुझे देख कर ही रोना आ गया. मैं ऐसे डिप्रेशन में बैठी थी फिर क्लास में. पूरी लेक्चर में क्लास में ऐसे ही बैठी थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है अभी भी. इट्स वेरी बैड. सो मैंने इतना ज़्यादा उस दिन, मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी. 101 था मेरा फीवर, बट स्टिल मैं गई. और मैं एक भी दिन की मैंने छुट्टी नहीं मारी है बिकॉज मैं अपनी हेल्थ को हमेशा सैक्रिफाइस करती हूँ. कुछ भी हो जाए, इतनी बीमार हो जाऊँ, मैं बैठूँगी क्लास में. बट एक दिन मुझे करना पड़ गया था बिकॉज ऑफ माई क्रैम्प्स. आई डिडंट एक्सपेक्टेड दैट क्योंकि मुझे कभी इतने गंदे क्रैम्प्स नहीं आते हैं. सो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ तो हुआ है, पीसीओडी समथिंग. क्या पता, सिम्टम्स तो मुझे बहुत लग रहे हैं बट लेट्स सी. फिर हाँ, क्लास में बैठकर मैं पढ़ रही थी फर्स्ट बेंच पर क्योंकि हमारे 11th का रिवीजन चल रहा है. सब बच्चे सेल्फ स्टडी में भाग जाते हैं. आई एम द ओनली वन, नॉट द ओनली वन बिकॉज बहुत सारे बच्चे और भी रहते हैं. बट मैं थोड़ा सिंसियरली पढ़ने का ट्राई करती हूँ. मैं क्लास में याद कर रह जाए क्योंकि बाद में मैं 11th छूती भी नहीं हूँ. मतलब मैं घर पर आकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ. सो मैं कितना बोलती हूँ. मेरा गला अभी भी इतना दुख रहा है बट येस गाइस, still wearing the same night suit. I don't know why. I'm so sorry. मेरे पास कपड़े नहीं है. Yes, I'm kidding. But it's just so comfortable. I don't know. Most of the time I wear this only. And बाकी तो मैं एलिम की टी शर्ट में रहती हूँ. So and yes, very cute hairstyle. It's so messy because सुबह से कर रखी है. And my voice is much better now, I guess. Like अब ठीक हो गई है ना. द थिंग इज़ कि मैं जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही थी वो आज हो गया है एंड इट वेंट वेल एक्सेप्ट द केमिस्ट्री बिकॉज मैंने ऑर्गेनिक में कितनी ज़्यादा मोटी हो रही. पता है, मुझे ज़्यादा मुझसे नोटिस करने लग गई हूँ. एकदम जीरो जॉ लाइन तो है ही नहीं मेरी. मैंने एक रील बनाई थी, वो वाली बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है. इस पर इतने हेट कमेंट्स आ रहे हैं ना. आई कांट भाई. बट ओके, नेवर माइंड. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. आई वाज सेइंग दैट जिस टेस्ट में प्रिपरेशन कर रही थी वो आज हो गया एंड इट वेंट वेल एक्सेप्ट द केमिस्ट्री पार्ट बिकॉज द ऑर्गेनिक मैंने नहीं पढ़ा था एंड पूरे पेपर में वही भरी हुई थी. सो ख़त्म हो चुकी हूँ मैं केमिस्ट्री का. एंड बाकी द बायो, वो भी इतनी अजीब सी थी. कुछ क्वेश्चन तो बट ओके, इट वॉज द बेसिक. बट मुझे उतना भी नहीं आता है ऐसा लग रहा है मुझे. बट ओके, हम पढ़ लेंगे. बट हाँ, जैसे कि नीट की डेट आ चुकी है, आप सभी को पता है, 5 मई 2024 एंड आई एम स्कैर्ड एज शिट. बट ओके. एंड बहुत सारे लोग की पढ़ाई हो गई है एंड रिवीजन नहीं हो पाता है कि मैं इतना पढ़ती हूँ पर मैं रिवीजन नहीं करती हूँ. मुझे रिवीजन करने में इतनी आलसी आती है ना, मैं क्या ही बताऊँ. आज भी मैंने पढ़ा सब था. अभी नहीं पढ़ा होगा तो पहले भी क्लासेस में तो पढ़ा ही था ना. बट द थिंग वॉज दैट कि मैंने रिविजन नहीं करा था. आई यूज ऑफ क्लास फॉर मी. एंड जिसको नीट निकालनी है, जिसको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है, सो देयर आर दीज बैचेस फ्रॉम फिजिक्स वाला फॉर यू गाइज, फॉर ड्रॉपर्स, फॉर 11th स्टूडेंट्स एंड फॉर इवन 12th स्टूडेंट्स एंड स्पेशली फॉर 12th स्टूडेंट्स. तो बट येस, द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉपर बैच यकीन फॉर जस्ट ₹3,200 250 से डायरेक्ट 650 तक का रोड मैप क्रिएट करता है. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी भी टाइम है, रिविजन करना है. फास्ट ट्रैक बैचेस है, जल्दी से कर लो. आई एम टॉकिंग अबाउट द 12th वन, लक्ष्य वाली बैच. एंड ये 4 महीने में बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी करवाया जाएगा एंड साथ साथ नीट की भी बैच 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है. सो
11th वाला अर्जुना बैच, उसके अंदर आपको वो ऑफलाइन काउंसलिंग मिलेगी आपके नियरेस्ट विद्यापीठ सेंटर से, सो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। इस टाइम आपका कोर्स कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। एंड ये दोनों 18 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं एंड ड्रॉपर वाली 9 अक्टूबर से हो रही है। इंडिया के सारे फिजिक्स वाला बैच में टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं एंड डेली जीपीपीज दी जाती है, आपको वीडियो सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करा जाता है ऐप पर, नोट्स भी ऐप पर प्रोवाइडेड रहते हैं। तो येस, एंड शेड्यूल्ड टेस्ट विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लानर एंड ईच बैच हैज इट्स ओन सेट ऑफ मॉड्यूल्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी भी टाइम है, जल्दी से आके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूज माई कूपन कोड PT50 फॉर एन इंस्टेंट 150 रुपीज डिस्काउंट। एंड हाँ, सब लिंक्स दे दिए डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर टू चेक इट आउट। एंड आज कौन सा डे? आज 3 अक्टूबर एंड आई एम सो सैड। इट्स द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। आई हेट यू अक्टूबर, बट वॉट एवर। दिस टाइम मैं क्लास में एक लड़की से बात कर रही थी, तो उसने मुझे देख लिया रिकॉर्ड करते, तो मैं छुपाने की कोशिश कर रही थी बहुत ज़्यादा। एंड हाँ, उसे नहीं पता चला मैं रिकॉर्ड कर रही थी। एंड हाँ, फिर उसके बाद फिजिक्स का लेक्चर था, मैं लेट हो गई थी, तो मैं सेकेंड बेंच में ली मुझे। एंड मैं लेट इसलिए थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो येस, मैं फिजिक्स की NCERT में से क्वेश्चंस देख रही थी। EM वेव्स के छोटा सा चैप्टर है, बट क्या पता नहीं कि मुझसे तो वो भी नहीं हो रहा है वैसा लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरे टेस्ट में वही आ रहा है। एंड मेरी हाफ ईयरली एग्जाम्स है ये। एंड यू नो द सिलेबस, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेकेंड बुक पूरी। एंड नाउ एलन में ये ना मेरी फिजिक्स की ट्यूशन में है। एंड आई वॉन्ट टू किक माई एस ऑफ, बिकॉज मुझसे ये भी नहीं होने वाला है। मैं हाफ ईयरली नहीं देने का सोच रही हूँ, बट लेट्स सी व्हाट आई एम गोना डू, क्योंकि सबने मुझे मना कर दिया कि नहीं देना चाहिए बिकॉज इट्स ऑप्शनल टू। बट मेरा सिलेबस मैं सोच रही हूँ मैं मन से कर लूँगी, बट देखते कितना मैं पास भी नहीं होंगी, 10 मार्क्स भी नहीं आएंगे भाई। बट लेट्स सी बोलती रह जाऊँगी अब तो लग रहा है। फिर हाँ, इस टाइम मुझे वापस क्लास में डिप्रेशन आ गया था, मतलब मुझे ऐसे पागलपन नहीं कुछ हो गया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। क्या पता नहीं क्यों, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी इस टाइम क्लास में, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। क्या पता नहीं कि मेरी लाइफ इतनी ख़राब कैसे हो सकती है भाई। जेठालाल पार्ट 2, मेरे पेरेंट्स इवन ये तक बोलते हैं कि इसके साथ ही क्यों सब होता है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है पंडित को दिखाना पड़ेगा अब, क्योंकि मुझे ऐसे ही लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। पता है मेरी लाइफ इतनी ख़राब क्यों है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? इतना कर्मा लोग बोलते कौन सा कर्मा हिट कर रहा है मुझे। मैं तो किसी का बुरा सोचा तक नहीं, मतलब सोचा होगा पर इतना बुरा नहीं जितना मेरे साथ हो रहा है। इतना बुरा हो रहा है मेरे साथ तो जितना मैंने सोचा भी नहीं होगा भाई। मेरी ओवर थिंकिंग राइट नहीं, ओवर थिंकिंग के ऊपर वाली ओवर थिंकिंग तक पहुँच के एकदम मेरे दिमाग पे आकर मेरी लाइफ में आकर हिट कर जाती है। मतलब इतनी डिल्यूजन में मैं रहती हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में मैं कभी सही डिसीजंस तो लेती ही नहीं हूँ। मतलब मैं क्या बोली जा रही हूँ, वीडियो क्या है, मैं बोल क्या रही हूँ, बट रियली आई एम सो डन राइट नाउ। पता है ना मुझसे पढ़ाई हो रही है ना मेरा मेरा इंस्टाग्राम चला गया भाई। आई हैड लाइक 13,500 फॉलोअर्स थे और मेरी एक रील पे 4 मिलियन व्यूज़ आने वाले थे। एंड आई वाज सो एक्साइटेड दैट कि मेरे मतलब मेरे पता है एक दिन पहले 12 के थे, अगले दिन 13 के हो गए। तो मे बी इंस्टाग्राम को इस वजह से लगा हो कि इतने ज़्यादा फॉलोअर्स क्यों बढ़ रहे, फेक है। पर मेरी रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो मे बी ये रीज़न होगा कि कुछ हो सकता है, कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन कुछ करिए मैंने, क्या पता। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा, मे बी बिकॉज ऑफ मास रिपोर्टिंग। भाई पीपल आर सो जेलस, और वॉट क्या पता नहीं क्या दिक्कत है लोगों को, इतने हेट कमेंट्स भी करते हैं ना। मतलब आई हेट दिस काइंड ऑफ पीपल। मतलब कितनी दिक्कत है, तुम खुद लाइफ में कुछ नहीं करना, कोई और करे तो उसमें भी दिक्कत। मतलब भाई मैं इतनी डन लग रही हूँ ना अपनी लाइफ से अभी सुनाने में भी। आई डोंट नो, मैं अपने वीडियो को प्रमोट भी नहीं कर सकती यार। आई वॉन्ट टू क्राई सो बैड। मैं सुबह से रो ही रही हूँ यार। I don't want to talk. एंड जैसे ही मेरा एलन का ख़त्म हुआ क्लासेस, फिर मैं चले गई यहाँ डायरेक्ट 2:30 को। एंड वहाँ पे हमारा वेव्स एंड वो चल रहा था, 11th वाला ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो मैंने वो सॉल्व करा 11th का। एंड देन मैं घर आ गई थोड़ी देर के लिए लंच करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। एज आई सेड मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट स्टिल मैंने रात तक पढ़ने का ट्राई करा। गाइस इट्स मी प्रथा। अभी मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं वापस एलन जा रही हूँ क्योंकि मेरा बैग मैं वहीं छोड़ कर आई हूँ। मैं घर आ गई थी क्योंकि मुझे आई लुक सो बैड, माई डार्क सर्कल्स भाई बाप रे। मैं घर आ गई थी क्योंकि मुझे लंच करना था। मैंने लंच नहीं करा था, इवन तो मैं नहीं आने वाली थी, बट मैं आ गई। माई वॉइस इज़ जस्ट सो बैड। आज मेरी वहाँ 8 बजे क्लास नहीं है, सो ये
आई विल कम बैक होम जल्दी एंड टेस्ट करूँगी मेरा गला। बाय। एंड ये इस टाइम मैं वापस एलन गई घर से लंच करने के बाद, इवन तो मेरा मन नहीं था घर जाऊँ लंच करने के, बट अच्छा हो मैंने कर लिया था, तो मुझे जैसे रिफ़्रेश फील हो रहा था, ऐसे अच्छा फ्रेश फील हो रहा था। तो फिर मैंने गई मतलब मैं घर भी 8:20 तक आई थी, तो मतलब ऐसे थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, उससे थोड़ा और अच्छा हो जाता है। मैं गई, मैंने एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करी, 11th का फिज़िक्स, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस थे, मैंने पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर ली इन वन गो एंड आई वाज प्राउड ऑफ दैट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस थे। तो मतलब केमिस्ट्री, भाई केमिस्ट्री के अंदर ये फर्स्ट चैप्टर में 40 क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चंस लेजिट 40। मुझे ऐसे सांस लेने में दिक्कत हो गई, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस है उसमें, एंड मुझे तो देख कर ही घबरा गई मैं। इसके अंदर तो मैं कितनी जल्दी पूरा मैंने चैप्टर्स भी पढ़ लिए, सब कर लिया मैंने, पूरा दिन बैठ के पूरा फिज़िक्स इतने अच्छे से कर लिया था एंड आई वाज सो हैप्पी। बट फिर मार्क्स तो आते ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा था पढ़ने का। फिर हाँ, उसके बाद मैंने वही डेरिवेशंस रटना चालू करी, क्योंकि दैट्स व्हाट आई डू। एंड फिर हाँ, मैं वॉशरूम गई थी एंड मैंने 1 घंटा वेस्ट भी करा था एक फ्रेंड से बात करने में। एंड फिर मैं घर निकल गई, फिर मैं घर आई और मैं घर आकर सो गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो यस, फिर हाँ, मैं एक फ्रेंड से बात कर रही थी एंड मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी ज़्यादा मेरी लाइफ में पीछे हूँ अभी। मतलब सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, एंड अब तो मुझे वर्थलेस फील हो रहा है, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम चला गया है। आई फील सो बैड। अगर मेरा अकाउंट पे मैं कुछ नहीं पोस्ट कर रही होती तो आई वॉज ओके विद इट, बट मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे, मैं बहुत ज़्यादा रील्स डाली थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। सो आई एम सो सैड राइट नाउ, बहुत ज़्यादा। एंड इसके बाद मैंने अपना गला ख़राब में बात करी, सो प्लीज़। हाय गाइस, इट्स मी प्रथा। मेरी आवाज़ अभी तक नहीं ठीक हुई है। आई नो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रही है, बट आई जस्ट कैन नॉट स्टॉप। मेरे से पता है मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे बोलना बहुत पसंद है। एक ये रीज़न भी है जो मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा है। माई डार्क सर्कल्स, माई गॉड, आई कांट इवन। मुझे बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई नो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रही है मेरी आवाज़, बट प्लीज़ बेयर विद इट। आई एम सो सॉरी। हाय गाइस, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। ऐसे एक सीरियल आता था ना बहुत पहले, इवन इन द क्लास टुडे मेरी आवाज़ इतनी इरिटेटिंग लग रही थी, फिर भी मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के आंसर्स बोल रही थी। एंड यस, मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से आंसर चिल्ला रही थी, मेरे आसपास के बच्चे मुझे बोले थे प्लीज़ चुप कर जा, बट मुझे यहाँ पे ब्लिस्टर्स हो रहे हैं। My life is so fucked up. I just hate my life. I don't know why मैं इतना अच्छी मेहनत करती हूँ लाइफ में और मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता है अजीब सा। मैं लास्ट टाइम पढ़ना चालू करा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अभी पढ़ना चालू करा, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अभी एक बार पढ़ना चालू करा था, मैं नानी के घर चली गई। No one wants कि मैं पढ़ाई करूँ। इतनी गंदी नज़र लगती है क्या मुझे? I believe in नज़र। इतना ज़्यादा पढ़ना है, बट what I'm doing। परसों टेस्ट है, मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने फिर से अपनी बहुत पेन हो रहा है, तो मेरा बोलना ही नहीं बंद होता है। मेरी फेस इतनी स्वेलिंग क्यों आ रही है मेरे फेस पे? आई फील लाइक मुझे कुछ तो हुआ है मुझे, क्योंकि आई कैन फील इन माई बॉडी मुझे किसी चीज़ के सिम्टम्स हो रहे हैं। लेकिन तो वायरल है तो हो जाएगा, आई गेट ओवर दिस, बट कुछ तो हो रहा है। एज अ फ्यूचर डॉक्टर, एज अ नीट एस्पिरेंट, एज अ बायो स्टूडेंट, आई कैन फील कि मुझे सिम्टम्स है PCOD के। बस मुझे बहुत गंदे क्रैम्प्स आए थे इस बार, बहुत ज़्यादा, एंड मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस फील हो रहा है। रैंडम ब्रेकआउट्स, एक्नी एंड मूड स्विंग्स। नहीं वो तो नहीं, वो तो मेरा रोज़ का है। कुछ तो हो रहा है। हाँ, ब्लोटिंग। बाय गाइस, आई फिल्म्ड अ डे इन लाइफ। Shit. Oh my god, I'm not so funny. I wish.
आई लुक रियली बैड। मेरे पापा मुझे सुबह बोलते कि मैं कितनी गंदी दिखने लग गई हूँ। कितना बुरा लगता है जब पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं। एंड मेरे इस बार इतने कम मार्क्स आए कि मेरे मम्मा पापा मुझ पर हंस रहे थे। सीरियसली दे वर लाफिंग ऑन मी, लाइक नॉट अशेम्ड और व्हाट, दे बोथ वर सीरियसली लाफिंग एट मी। लाइक मेरा छोटा भाई तक मुझ पर हंस रहा था कि दीदी इससे ज़्यादा मार्क्स तो मेरे आ जाते हैं आउट ऑफ 50। मैंने बोला चुप, मेरे इतने गंदे मार्क्स आए। आउट ऑफ 180 फिजिक्स में मेरे कितने आए होंगे 2 कोचिंग करने के बाद? गेस। मेरा भाई सीरियसली मुझ पर हंस रहा था और इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग था वो। मम्मा पापा मुझ पर हंसे जा रहे हैं, इतना एम्बैरेसिंग, इतना गिल्टी मुझे कभी फील नहीं हुआ जितना आज मुझे रोना आ रहा था। आई वॉज अबाउट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स। मुझ पर हंस रहे थे कि क्योंकि मैं बोली थी मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करना है, बोलते तेरे नाटक नहीं खत्म होते हैं, ये कोचिंग कर लो वो कोचिंग कर लो, अभी भी मार्क्स कितने ला रहे हो। इतना हंस रहे थे मुझ पर मेरे पेरेंट्स। मुझे रोना आ रहा है। इंटरनली आई एम क्राइंग। बाहर भी रोना आ गया मुझे थोड़ा सा। मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ना है पर इतनी पढ़ाई में बस टाइम नहीं बचा अब इतना। मुझे पढ़ना है बट मेरे पास टाइम नहीं है अब इतना। मैं रो क्यों रही हूँ? है गाइस, ये बड़ा प्यारा एंगल है मुझे ऐसे लग रहा है। मतलब मैं पता है मेरा ट्राइपॉड टूट गया। मैं किस पे, मैंने मम्मा के वुमेंस हॉर्लिक्स के डब्बे के ऊपर मेरे पीछे स्टील की बोतल रख के उस पर टिका कर वीडियो बना रही हूँ। स्ट्रगल गाइस, स्ट्रगल, इतना ज़्यादा स्ट्रगल इज़ रियल। एंड यहाँ पे मेरा टैबलेट है। यहाँ पे मैं दिख भी अच्छी रही, जबकि पता है मैं क्या कर रही थी आज। एंड हाँ, आज मेरा टेस्ट था, मेरी आवाज़ ख़राब थी। एंड ये आवाज़ ख़राब है हमारी, ये ऐसी क्यों हुई है। एंड मैंने आज पिज़्ज़ा खाया एंड मैंने अपना डिनर करा क्योंकि मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं, मुझे अकेला छोड़कर चले गए तो मुझे ये सब खाना पड़ रहा है। मजबूरी नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जबकि मेरे टॉन्सिल्स है, बट भाई मैं कितनी फूल रही हूँ। मैं टेस्ट में बैठ के पता है सीरियसली अपने खुद के गॉल खींच रही हूँ। मैं कितनी क्यूट हूँ मैं, वो पता है। आज पता है क्या हुआ, मैं थोड़ा कंफर्टेबल बैठ जाऊँ अच्छे से ऐसे। यस, मैं थोड़ा कंफर्टेबल बैठ गई। हाँ, तो आज मेरा टेस्ट था, तो मैं ना क्या बोलते हैं, हमारा बोर्ड्स पैटर्न में टेस्ट था, 3 सब्जेक्ट एक ही दिन में, फुल सिलेबस 12th का। 12th में 11th, मतलब क्या बोल रही हूँ, बायो में फुल सिलेबस, फिजिक्स में फर्स्ट पार्ट पूरा, एंड केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री पूरी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी, एंड ऑर्गेनिक में थोड़े से पार्ट्स छूटे हुए थे, बट हाँ वो अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड वाला, कीटोन, ये सब। हाँ, मुझे पता भी नहीं था, मैंने ऑर्गेनिक छोड़ दिया ना। हाँ, ऑर्गेनिक कौन ही पढ़ता है, पूरा पेपर ऑर्गेनिक से भरा हुआ था। आई वाज लाइक डेड। एंड फिजिक्स मेरा अच्छा गया था, मतलब मैं फिजिक्स, मुझे टाइम कम पड़ गया एंड मैं 3 बार वॉशरूम गई। मतलब वो इन्विजिलेटर ने मुझे धक्के मार के भगा दी थी, बोलती कितनी बार वॉशरूम जाओगी। मैंने बोला जितनी बार मेरा मन करेगा। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने बोला सर्दी है मुझे, और फिर मैं आते आते टकरा गई तो मुझ पर हंस रहे थे सब बच्चे। हाँ 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 हाँ, सो फनी, आई नो, बहुत ज़्यादा लेम। बट हाँ, फिर सब बच्चे ना वहाँ पर मुझे देखकर हंस रहे थे। एंड फिर मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग बच्ची थी क्लास में, डेफिनेटली सब मुझ पर बहुत हंस रहे थे, बट ओके, हु केयर्स। नहीं, हंस इसलिए रहे थे क्योंकि मैं पागल हरकतें कर रही थी, बाद में वॉशरूम जा रही थी। 3 ही बार गई थी मैं। अब 3 सब्जेक्ट के पेपर, 3 घंटे, इंसान की तबीयत ख़राब है, मेरी गला सॉरी, बट हाँ मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, अभी बेटर हो गया। वैसे ये मेरा पुराना वीडियो मैं देखूँगी, उसके अंदर मेरी आवाज़ कितनी ज़्यादा ख़राब होगी। मैंने उसके अंदर भी पता है वो वाला पार्ट फिल्म कर लिया था, स्पॉन्सर वाला। एंड आई वाज लाइक शिट भाई, मैं कितना डेडिकेशन आ रहा है मुझ में लाइफ में, क्योंकि हाँ। एंड कल है गांधी जयंती की छुट्टी, तो कल हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे पूरा दिन। एंड मेरी हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, मेरी हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, प्री बोर्ड्स है, हाफ ईयरली नहीं, मेरे प्री बोर्ड्स है। कब से? 7 अक्टूबर प्री बोर्ड्स है भाई। उसके लिए पढ़ूँ कि नीट के लिए पढ़ूँ? 11th का सिलेबस इतना बैकलॉग है, वो सब कवर करूँ कि वो करूँ क्या मैं? मेरी डार्क सर्कल्स देख के, चलो मैं इसी बात पे मास्क लगाऊंगी। ये स्किन केयर करेंगे हम, कब से नहीं करा है मैंने, फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है मैंने। पता है मैं पूरा टाइम फ़ोन चलाती रहती हूँ, रील्स स्क्रॉल करती रहती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं हो रही है पढ़ाई, मुझे रोना आ रहा है। पिछले वीडियो में मैं रोने लगी थी, कितनी पागल हूँ रोने के लिए, वो चाहते ही नहीं मुझे, तो इतनी गधी बच्ची हूँ मैं। कितना बोलती हूँ मैं, कितनी बकवास करती हूँ, मतलब इतनी बातें मेरे पास आती कहाँ से? आई एम लिटरली टॉकिंग टू अ फोन। मेरे घर में अभी कोई नहीं है एंड मेरी फट रही है। मैं
इतनी मेरी जॉ लाइन क्यों नहीं है, मैं इतनी गोल मोल क्यों हूँ? सॉरी, ये मेरे टॉन्सिल्स हैं, ये ऐसे इतने हो जाते पता है। लिम्फॉइड कुछ मैंने मैम से लिम्फॉइड नोट्स ब्ला 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 पढ़ा था। मैं कितनी फूल क्यों रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ हो गया है, कुछ बीमारी आई गेस, क्योंकि माई बॉडी इज जस्ट नॉट डूइंग वेल। ये फ्रॉम नाउ आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेट माई हेयर। हम लेते हैं 1 मंथ का, अक्टूबर मंथ का पूरा वो, ये इस मंथ में बाल स्ट्रेट नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए भले बाल स्ट्रेट मैं नहीं करूँगी इस मंथ। वाओ मैंने कुछ अच्छा गोल सेट करा इस मंथ के लिए, ये आई एम सो हैप्पी। आई लव सेटिंग गोल्स बट एट द सेम टाइम आई लव नॉट फॉलोइंग दैम, बट ओके आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट टू नॉट स्ट्रेट माई हेयर दिस मंथ। मैं ऐसी कुछ हेयर स्टाइल्स कर लूँगी बट आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेट माई हेयर। नवंबर में मेरा बर्थडे मंथ है, ये 3rd of November it's going to be my birthday and I'm not going to celebrate it this year I guess। मतलब मैं मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब भी बंद कर दूँगी अक्टूबर मिड तक। So I'm gonna cry. I love making videos, but at the same time I have to take care of my future too, because that's way more important for me। मैं पूरी लाइफ वो करूँगी जो मुझे नहीं करना है। आई लव मेकिंग वीडियोज़, ऐसा नहीं है, मैं से फुल टाइम मैं डेफिनेटली नहीं ले सकती क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं है एंड मैं ना ही इतनी कोई फेमस हूँ और ना ही होंगी फ्यूचर में, मुझे ऐसा लगता है। बट ठीक है, इतनी बकवास नहीं करना चाहिए मुझे। बट हाँ, लेट्स सी व्हाट। आई एम सो स्कैर्ड गाइस। फी आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेट माय हेयर दिस मंथ। मैं कितनी गंदी दिखती हूँ, मेरा फेस कितना सारा बड़ा है, मैं कितनी छोटी सी बॉडी है मेरी। आई एम गोइंग टू शो माय आउटफिट टू यू। मैं लिटरली नाइट सूट पहन रखा है एंड आई एम गोइंग टू शो दैट। सो मैं पता है ना अच्छा सा नाइट सूट ले लेती हूँ इसी बात, क्योंकि मैं वीडियो में पूरा टाइम तो नहीं। दिस इज माय आउटफिट। नीचे भी मैंने उसका वही पहना है, इस पे चढ़ जाती हूँ। नहीं, मैं मेरी गंदे से मीन्स मुझे केमिस्ट्री करना है कैसे भी करके। केमिस्ट्री मेरी बर्बाद हो चुकी है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी ऐसा नहीं था कि मुझे सभी आ रहा था, बट हाँ मतलब मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़े हुए थे, ऐसा लग रहा था, मतलब पता था मुझे टर्म्स का मतलब पता था, जो पूछा था तो मैं लिख कर रही हूँ। पहला सब्जेक्टिव पेपर था तो। एंड गेस मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, मुझे प्री बोर्ड्स देना है, मेरा फर्स्ट ऑप्शनल का है। एंड मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, गेस मैंने क्या लिया होगा। इट्स लिटरली हिंदी। मैं कितनी गंदी दिखती हूँ। हिंदी है मेरा ऑप्शनल। अब मुझे अपने आप को, क्योंकि मुझे इतनी ही हिंदी आती है जितनी मैं बोलती हूँ, मतलब हाँ मुझे बहुत सारी हिंदी आती है बट मुझे लिखते बिल्कुल नहीं आता है। मतलब इवन यू नो व्हाट, इन 10th आई स्कोर्ड सबसे ज़्यादा इन हिंदी मेरे, हाँ शिट, नहीं सबसे ज़्यादा नहीं, बट हाँ मेरे हिंदी में 95 या फिर 96 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, ऑफकोर्स आउट ऑफ 100। बट अब चलो इसी बात पे 12th में भी लाएंगे हम, 99 तो बनते ही है। इंग्लिश में वहाँ पर इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा मुझे, हिंदी की कक्षा देंगे हम, कक्षा। वाव श ऐसे लिखते हैं, जाता है ये। हिंदी में मैं टॉप मारूंगी, हिंदी में हम टॉप मारेंगे। और मैं पता है मैं बोर्ड्स का ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ, बोर्ड्स का ज़्यादा पढ़ रही हूँ। अब मुझे टेंशन हो रहा है कि मैं बोर्ड्स का क्यों पढ़ रही हूँ, मुझे तो नीट भी देना है, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है नीट के लिए पढ़ने का। मुझे ऐसा लग रहा है काश लास्ट ईयर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो 1-2 बार का मैंने, तो इस साल बस पूरा साल रिवीजन देती, पूरे साल टेस्ट देती, OMR भरती रहती, गोले। मेरे फ़ोन की स्टोरेज भर गई है, मैं इतना बोलती हूँ। हाँ बस सेइंग दैट कि एक सीनियर होना चाहिए लाइफ में, अगर किसी की लाइफ में नहीं है तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करो। इतना ज़्यादा ज्ञान दूंगी कि एकदम फ्यूचर हो जाओगे, क्या बोल एकदम ऐसे एम्बिशियस हो जाओगे, जो कि होना ही चाहिए। सो येस दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ एंड आई हेट माई सेल्फ। नो आई डोंट हेट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ बिकॉज आई एम द बेस्ट। स्टे हैप्पी। इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन चाहिए बस मुझे, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। आई एम जोकिंग एंड येस थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। इतने अच्छे कमेंट्स करते लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ज़्यादा स्पीड में बोल के वीडियो क्या है ये, बहुत गंदा गरम हो रहा है। इट्स सो हॉट हियर बट स्टिल आई वाज वेयरिंग स्वेटर टुडे, मैं गर्मी के मारे। बट हाँ बस वीडियो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं इतनी मोटी क्यों हो रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।